दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में, जिसमें देश दुनिया की सारी ज़रूरी और बड़ी खबर बताएंगे और आपको बताएंगे कि किसी भी वक्त हो सकता है तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान, दे दी गई है धमकियां। इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबरों का जिक्र होगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद। दोस्तों सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन से बौखलाया चीन, ग्लोबल टाइम्स ने दी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन ताइवान में छिड़ सकता है अकस्मात युद्ध, ड्रैगन से बातचीत करेगा अमेरिका। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन ने दी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तो ताइवान बोला कि हम लड़ने के लिए हैं तैयार। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मिसाइल के साथ जापानी इलाकों में घुसा उत्तर कोरिया का युद्धपोत, किम जोंग उन का इरादा क्या है आपको बताएंगे दोस्तों। पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान में आईएसआई चीफ के पद से हटाए गए इमरान के करीबी फैज़ हमीद, भारी पड़ा तालिबान से याराना। और इसी के साथ जिक्र होगा कि कैसे कुलभूषण जाधव को मिली बड़ी राहत, पाकिस्तान कोर्ट ने वकील नियुक्त के लिए भारत को दिया समय। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और खबर में अंत तक बने रहिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन से बौखलाया चीन, ग्लोबल टाइम्स ने दी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ताइवान के खिलाफ लगातार परमाणु बॉम्बर भेजकर दादागिरी दिखा रहे चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी है कि दुनिया में कभी भी तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है। चीनी अखबार ने यह चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक युद्धपोत लगातार साउथ चाइना सी में गश्त कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि ताइवान और अमेरिका की मिलीभगत दुस्साहसी है और इस वजह से किसी अन्य युक्ति के लिए कोई जगह नहीं बची है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में दावा किया है कि चीन अमेरिका के साथ पूर्ण युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो ताइवान की मदद कर रहा है। उसने ताइवान को भी चेतावनी दी है कि वो आग के साथ खेल रहा है। उधर ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने दुनिया को चेतावनी दी है कि अगर उनका देश चीन के हाथों में जाता है तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। ताइवानी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अगर हमें लोकतंत्र और जीने के तरीके पर आंच आई तो ताइवान अपनी रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा जो वो उठा सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन ताइवान में छिड़ सकता है अकस्मात युद्ध, ड्रैगन से बातचीत करेगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, ताइवान के नज़दीक चीन की सेना द्वारा काफ़ी संख्या में लड़ाकू विमान उड़ाने की घटनाओं को लेकर बढ़ते तनाव के बीच चीन और अमेरिका के शीर्ष राजनयिक स्विट्जरलैंड में वार्ता करेंगे। ताइवान एक स्वशासित प्रायद्वीप है जिसे बीजिंग अपना प्रांत मानता है। ताइवान के रक्षा मंत्री ची कू चेंग ने कहा है कि चीन के साथ पिछले 40 वर्षों में सबसे गंभीर तनाव चल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे दोनों देशों के बीच अकस्मात युद्ध भड़क सकता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि सत्तारूढ़ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य यांग जाइची ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलाविन से मुलाकात करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन ने दी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तो ताइवान बोला कि हम लड़ने के लिए हैं तैयार। जी हाँ दोस्तों, ताइवान के साथ चल रही खींचतान के बीच चीन ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे डाली है। चीन ने ताइवान को धमकाते हुए कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध किसी भी समय छिड़ सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका और ताइवान की मिलीभगत के कारण हालत काफ़ी बिगड़ चुके हैं और बातचीत के रास्ते खत्म हो चुके हैं। और ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब चीन ताइवान पर काफ़ी आक्रामक रुख अपनाए हुए है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन के लोग अमेरिका और ताइवान पर चौतरफा हमला करने के लिए तैयार हैं। चीन की ओर से ताइवान की सीमा में लड़ाकू विमान भेजे जाने के बाद वहां के राष्ट्रपति जिनपिंग से आग्रह किया था कि वो इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाएं। इसके बाद भी चीन की कार्रवाई न रुकने पर ताइवान ने भी साफ कर दिया है कि अपनी आज़ादी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए ताइवान के लोग पीछे नहीं हटेंगे। उधर चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। इससे यहाँ तक कह दिया गया है कि अगर हथियारों के दम पर ताइवान पर कब्जा करना पड़ा तो वो उसके लिए भी तैयार है। तो दोस्तों चीन और ताइवान के बीच में किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा ऐलान। ताइवान पीछे हटने को तैयार नहीं है और ताइवान ने कहा है कि अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे और चीन से भी दो हाथ करने को तैयार है ताइवान। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिसाइल के साथ जापानी इलाके में घुसा उत्तर कोरिया का युद्धपोत। जी हाँ दोस्तों, स्थिति बेहद नाजुक है। पूर्वी चीन सागर में चीन के बाद अब
उत्तर कोरिया गश्त जहाज ने मिसाइलों के साथ जापानी समुद्री सीमा में प्रवेश किया है। जापानी तटरक्षक बल ने बताया कि उत्तर कोरिया के इस पेट्रोलिंग शिप पर मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर सिस्टम को भी देखा गया है और ये मिसाइल हवा में मंडरा रहे किसी भी ड्रोन या हेलीकॉप्टर को मार गिराने में सक्षम है। उत्तर कोरियाई जहाज को पहली बार जापान सागर में स्थित यामातो गोली के क्षेत्र में देखा गया था, जिसके बाद जापानी नौसेना ने पूरे इलाके की सर्विलांस को बढ़ा दिया है। जापानी तटरक्षक बल ने अपने देश के मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं और हाल के वर्षों में उत्तर कोरियाई और चीनी मछली पकड़ने वाले जहाज अक्सर जापान सागर में यामातोताई के पास दिखाई दिए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर कोरिया भी अब इस मुद्दे में माहौल को गर्माता नजर आ रहा है और युद्धपोत लेकर जापान की तरफ भेज दिया है उसने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में ISI चीफ के पद से हटाए गए इमरान खान के करीबी फैज हमीद भारी पड़ा तालिबान से याराना। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में सत्ता पर नियंत्रण हासिल करने के तालिबान की मदद करने वाले पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख जनरल फैज हमीद को पद से हटा दिया गया है। फैज हमीद पिछले महीने ही सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को जानकारी दिए बगैर ही काबुल यात्रा पर गए थे। यहां उन्होंने तालिबानी नेताओं के साथ मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि हमीद के इसी कदम के बाद से ही बाजवा उनसे नाराज थे। वहीं फैज हमीद को प्रधानमंत्री इमरान खान का बेहद करीबी माना जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इमरान खान अगले साल हमीद को सेना प्रमुख नियुक्त करने की योजना बना रहे थे, लेकिन बाजवा के साथ अमेरिका की नाराजगी और तालिबान से याराना फैज हमीद को भारी पड़ गया है। अब उन्हें पेशावर कॉर्प्स कमांडर का प्रमुख बनाया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कुलभूषण जाधव को मिली बड़ी राहत। पाकिस्तानी कोर्ट ने वकील नियुक्त के लिए भारत को दिया समय। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने मौत की सजा पाए भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मंगलवार को कुलभूषण जाधव का वकील नियुक्त करने के लिए भारत को और समय दिया है। सैन्य अदालत की ओर से जाधव को सुनवाई गई सजा और दोष सिद्ध की वक्त अदालत में समीक्षा की जाएगी। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी 50 वर्षीय जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी एवं आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुना दी थी, जिसके बाद भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस केस को जीता। पाकिस्तान को फटकार लगी और अब पाकिस्तान सुधरने के लक्षण दिखा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए अभेद्य किला बना एम्स। चप्पे चप्पे पर तैनात हुई एसपीजी और पुलिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 7 अक्टूबर को ऋषिकेश आ रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम से पूर्व एम्स ऋषिकेश परिसर अभेद्य किले में तब्दील हो गया है। एम्स परिसर के चप्पे चप्पे पर एसपीजी और पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। बुधवार को पुलिस के आला अधिकारियों ने एम्स में पुलिस दल को ब्रीफ किया। अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निर्धारित कार्यक्रम से 3 घंटे पूर्व ड्यूटी स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ड्यूटी को लेकर लापरवाही बरतने पर सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पीएम मोदी ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्था यानी कि एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही वर्चुअल माध्यम से वो देश भर के मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों में स्थापित करीब 168 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मित्र से कपड़ा उद्योग को मिलेगी मजबूती, रोजगार को मिलेगा बल। पीएम मोदी का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 साल के 7 बृहद एकीकृत कपड़ा क्षेत्र और परिधान पार्क स्थापित करने को मिली मंजूरी से कपड़ा क्षेत्र को बल मिलेगा और इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाने संबंधी केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से कपड़ा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। इन पार्कों से रोजगार को बल मिलेगा और माल ढुलाई का व्यय कम होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 4,445 करोड़ रुपए के कुल व्यय से 5 साल में 7 बृहद एकीकृत कपड़ा क्षेत्र और परिधान पार्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों को त्योहारी तोहफा, 78 दिन का बोनस देगी मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मियों को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने त्योहार का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में ऐसे कर्मचारियों को
78 दिन का बोनस दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि गणना के आधार पर 72 दिन का बोनस दिया जाएगा, लेकिन इस बार 6 अतिरिक्त दिन का बोनस मिलेगा। मतलब ये कि नॉन गजट कर्मियों को कुल 78 दिन का बोनस मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर के मुताबिक इसका फ़ायदा 11,56,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को होगा और इस फैसले से सरकार के 1,985 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अनुराग ठाकुर ने बताया कि अति विषम परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने बोनस देने का फैसला लिया है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से भी जुड़े बड़े फैसले का ऐलान कर दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत और अमेरिका की एक सोच और एक दृष्टिकोण। अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान पर दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने बुधवार को कहा कि भारत की सुरक्षा चिंताएं अमेरिका के लिए प्रथम और सर्वोपरि तथा अग्रिम एवं केंद्रीय हैं और उनकी ये टिप्पणी अफगानिस्तान से आतंकी गतिविधियां फैलाने को लेकर भारत की चिंताओं के बीच में आई है। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आई अमेरिका उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ चर्चा की है। शर्मन ने कहा कि अफगानिस्तान के घटनाक्रम को लेकर अमेरिका और भारत की एक समान सोच एवं दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से आतंकवाद के फैलने के बारे में भारत की चिंताओं को अमेरिका समझता है। शर्मन ने कुछ संवाददाताओं को बताया कि अमेरिका निकट भविष्य को लेकर अफगानिस्तान की क्षमता संबंधी ठोस कार्यक्रम तैयार कर रहा है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। अमेरिका की उप विदेश मंत्री ने कहा है कि अफगानिस्तान में आगे बढ़ने के रास्ते को लेकर भारत और अमेरिका का समान दृष्टिकोण है, जिसमें तालिबान द्वारा समावेशी सरकार सुनिश्चित करना और अफगानिस्तान का आतंकवाद का पनाहगाह नहीं बनाना भी शामिल है। उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ने को इच्छुक लोगों के लिए सुरक्षित एवं व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया तथा मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए सुनिश्चित करने का आह्वान किया। और अमेरिका उप विदेश मंत्री ने कहा है कि तालिबान सिर्फ बातें नहीं करे, उचित कार्य करे तथा कोई भी देश तालिबान को वैधता प्रदान करने या मान्यता देने में जल्दबाजी में नहीं है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भारत एवं अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के संबंध में जल्द ही बातचीत करेंगे। वहीं आपको बता दें, इससे पहले शर्मन और श्रृंगला के बीच बैठक के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया। दोनों ने अफगानिस्तान में उभरती स्थिति तथा खुले, मुक्त एवं समावेशी हिंद प्रशांत सहित क्वाड के तहत सतत सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने कोविड-19 से लेकर विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों, सुरक्षा एवं रक्षा, आर्थिक, जलवायु, स्वच्छ ऊर्जा तथा लोगों के बीच संपर्क आदि की समीक्षा की है। बागची ने कहा कि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अमेरिका के उप विदेश मंत्री के साथ वैश्विक बेहतरी के लिए सामरिक गठजोड़ को आगे। ताइवान पर मंडरा चीनी हमले का खतरा। अमेरिका ब्रिटेन ने तैनात कर दिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में 4 दिन के अंदर 149 लड़ाकू विमान भेजकर दहशत पैदा करने वाली चीनी सेना के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन ने कमर कस ली है। अमेरिका ब्रिटेन ने साउथ चाइना सी में फिलीपींस के पास अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं। महाविनाशक क्षमता से लैस ये एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया भर में अमेरिकी ताकत का प्रतीक माने जाते हैं और इस बीच चीन की दादागिरी से अमेरिका और ड्रैगन के बीच रिश्ते काफ़ी तल्ख हो गए हैं। चीनी खतरे को देखते हुए अमेरिका के 2 और ब्रिटेन का नया एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइलों से लैस डिस्ट्रॉयर के साथ फिलीपीन सागर के पास अभ्यास कर रहा है। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि चीन भले ही डराने के लिए फाइटर जेट ताइवान के पास भेज रहा है, लेकिन अभी ड्रैगन के हमले का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि ताइवान को लेकर चीन बड़ी चाल चल रहा है और आगे भी वो इस स्वशासित द्वीप पर दबाव बनाता रहेगा। विशेषज्ञों ने कहा कि चीन अपने इच्छा के मुताबिक ताइवान के खिलाफ अपना दबाव बढ़ा रहा है और घटा रहा है, लेकिन वो अपने एकीकरण के लक्ष्य को पूरा करने तक इसे जारी रखेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकत। पंजाब के गुरदासपुर में उड़ता दिखा ड्रोन, बीएसएफ जवानों ने कर दी फायरिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बॉर्डर से सटे हुए इलाके में पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में लगा रहता है। पाकिस्तान पिछले काफ़ी समय से ड्रोन के जरिए भारत को निशाना बनाने के प्रयास में है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद सुरक्षा बल उसकी हर नापाक हरकत को
होने से पहले ही रोक देती है। एक बार फिर से पंजाब में पाकिस्तान का ड्रोन देखा गया है। पिछले कुछ महीनों में सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन के मिलने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पंजाब के गुरदासपुर जिले में मंगलवार को बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को देखा। बीएसएफ की बाहड़ वाडला पोस्ट और कांसी पोस्ट की शाम को आसमान में उड़ते ड्रोन पर नजर पड़ी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने गोलीबारी शुरू कर दी। महिला कांस्टेबलों ने पाकिस्तानी ड्रोन पर 18 राउंड फायरिंग की। इसके अलावा बीएसएफ के अन्य जवानों ने भी 5 राउंड फायरिंग कर दी। 2 दिन पहले जम्मू के फालियन मंडल इलाके में ड्रोन ने कई हथियार गिराए थे। इनमें से एक AK-47, नाइट विजन डिवाइस, 3 मैगजीन और आदि चीजें भी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए गिराई गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय वायुसेना चीफ का पाकिस्तान पर हमला, बोले चीन के साथ पश्चिम सैन्य तकनीक करता है साझा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय वायुसेना के प्रमुख मार्शल VR चौधरी ने ग्लोबल कम्युनिटी को पाकिस्तान को वेपन सिस्टम देने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान चीन को वेस्टर्न मिलिट्री टेक्निक चीन के साथ साझा करता है और इसी के साथ मालूम हो कि चीन पाकिस्तान का अच्छा दोस्त माना जाता रहा है। वायुसेना चीफ ने यह भी कहा है कि पूर्वी लद्दाख में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना की उपस्थिति बढ़ी है, क्योंकि चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ा रहा है। वायुसेना दिवस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने यह भी सुझाव दिया कि भारतीय वायुसेना को चीनी वायुसेना पर बढ़त हासिल थी, फिर चाहे उसी समय ही क्यों ना, जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के बहुत करीब 3 ठिकानों पर निर्माण कर रही थी। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना चीफ ने पाकिस्तान पर हमला बोला है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लद्दाख से सटे 3 एयरबेस पर तैनात हैं PLA वायुसेना। इंडियन एयरफोर्स चीफ का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि ईस्टर्न लद्दाख से लगे 3 एयरबेस पर चीनी वायुसेना अब भी तैनात है। भारतीय वायुसेना प्रमुख के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स 2 फ्रंट के खतरे से निपटने में सक्षम है। चौधरी ने कहा कि डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन चीन बड़ी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स प्रमुख ने कहा कि इससे हमारी तैयारी पर कोई असर नहीं होगा। वायुसेना दिवस से पहले नए IAF चीफ ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुमकिन है कि चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से अपनी सेना को जल्द तैनात कर दे, लेकिन इसका भारतीय एयरफोर्स के ऑपरेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वायुसेना प्रमुख से भारत की सीमाओं के नज़दीक पाकिस्तान और चीन के एयरफील्ड डेवलप करने को लेकर सवाल हुआ। अफगानिस्तान से लगती सीमा के पास या POK में एयरफील्ड के संदर्भ में चौधरी ने कहा कि हमें इस बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो छोटी स्ट्रिप्स हैं जहां कुछ हेलीकॉप्टर्स जा सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना की कर दी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण इलाकों में संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर दी है। PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली से जुड़ गए, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरदा जिले में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहकर वर्चुअल तरीके से शामिल हुए और 19 जिलों के लगभग 3000 गाँवों को 1,71,000 हितग्राहियों को ई-प्रॉपर्टी कार्ड सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदान करने की औपचारिकता पूर्ण की गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रीलंका के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, भारत विरोधियों के लिए नहीं होने देंगे अपनी जमीन का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने मंगलवार को कहा कि उनका देश किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए अपनी भूमि का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो। उन्होंने ये आश्वासन विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ हुई मुलाकात में दिया। राजपक्षे ने इस दौरान चीन और कोलंबो के संबंधों के बारे में भी विस्तार से बताया और उन्हें इस बारे में किसी तरह का संदेह नहीं करने को कहा। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के लिए विदेश सचिव 4 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका गए हैं। उन्होंने अपनी यात्रा के आखिरी दिन राष्ट्रपति से मुलाकात की है। बैठक राष्ट्रपति के संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेकर अमेरिका से लौटने के एक दिन बाद हुई। राजपक्षे ने विदेश सचिव को बताया कि उनकी सरकार ने भारतीय निवेशकों को देश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही सरकार त्रिकोमाली तेल टैंकरों से जुड़े विवाद को इस तरह हल करना चाहती है जिससे दोनों देशों को लाभ हो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छोटे से देश को लेकर चीन से भिड़ा अमेरिका, दे डाली ये चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। चीन ने 1 अक्टूबर को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाने के
के साथ ही ताइवान के साथ अपनी ताकत और धौंस जमाने की कोशिश की थी। दरअसल चीन ने ताइवान के क्षेत्र में 38 लड़ाकू विमान उड़ा दिए थे और इसके बाद से ही ताइवान प्रशासन चीन को लेकर बुरी तरह से भड़का हुआ है। चीन ताइवान पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ताइवान की राष्ट्रपति ने भी साफ कर दिया है कि चीन ने अगर ताइवान पर कब्जा जमाने की कोशिश की तो पूरे एशिया में इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। और अब इस मामले में अमेरिका ने भी चीन को चेतावनी दे डाली है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया कर्मियों से कहा कि हम ताइवान के पास पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की भड़काने वाली सैन्य गतिविधियों से चिंतित हैं और चीन की ये हरकत क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर कर रही है। अमेरिका ने चीन से कहा है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य, राजनयिक और आर्थिक दबाव बनाना बंद करे। जैन ने कहा कि ताइवान जल संधि में शांति और स्थिरता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साकी ने कहा कि बाइडेन प्रशासन सेल्फ डिफेंस की क्षमता बरकरार रखने में ताइवान की सहायता करना जारी रखेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिर से बढ़ेगी तकरार, काबुल लौट आया मुल्ला बरादर, हक्कानी की सुरक्षा को ठुकराया और खुद की फौज लेकर आया। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तालिबान सरकार का उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल लौट आया है और उसने पदभार भी ग्रहण कर लिया है, मगर ग्लोबल टेररिस्ट सिराजुद्दीन हक्कानी के नेतृत्व वाले आंतरिक मंत्रालय से सुरक्षा लेने से उसने इनकार कर दिया है। बता दें कि बीते दिन खबर आई थी कि हक्कानी नेटवर्क के साथ झड़प में बरादर घायल हो गया था और वो कांधार चला गया था। काबुल से मिली खुफिया जानकारी के अनुसार काबुल में हक्कानी गुट के साथ लड़ाई में बरादर के घायल होने की रिपोर्ट सामने आने के लगभग 1 महीने बाद तालिबान की दोहा शांति प्रक्रिया का प्रमुख यानी बरादर मंगलवार को कांधार से अफगानिस्तान की राजधानी लौट आया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामायण के रावण के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक, नट्टू काका को भी किया याद। जी हाँ दोस्तों, रामानंद सागर के धार्मिक टीवी शो रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हमने अरविंद त्रिवेदी को खो दिया है, जो न केवल एक असाधारण अभिनेता थे बल्कि जनसेवा के प्रति भी जुनूनी थे। भारतीयों की पीढ़ियों के लिए उन्हें रामायण टीवी धारावाहिक में उनके काम के लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद त्रिवेदी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके साथ एक तस्वीर भी ट्वीट की है और इसके अलावा पीएम मोदी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किरदार रहे नट्टू काका के निधन पर भी उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नट्टू काका को याद करते हुए। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।